गुरुदेव की वो पावन योजना जो यदि अपने सच्चे और पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी, कि ये जो महती योजना है जिसको हम लोग विचार क्रांति अभियान के नाम से, युग निर्माण योजना के नाम से जानते हैं, तो हम लोग बदलता देखेंगे भारत को, विश्व को, पूरे समाज को और पूरी सृष्टि को हम लोग बदलता देखेंगे। तो यदि उस योजना को साकार करना है तो करने के लिए हम लोगों के भीतर जिस ऊर्जा के उद्दाम प्रवाह को बहने की आवश्यकता है, उस ओर थोड़ा सोचने की आवश्यकता हो जाती है। और वो सोचने के लिए पहले ये सोचना अनिवार्य हो जाता है कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये एक सौभाग्य के रूप में भी मिला है और एक संभावना के रूप में भी मिला है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिला है जहाँ पर हमारे व्यक्तित्व की एक खिड़की, हमारे व्यक्तित्व का एक दरवाज़ा उधर की ओर खुलता है, जहाँ पर यदि मनुष्य का चिंतन, उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसकी जीवन शैली, उसकी चिंतन शैली यदि उस ओर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकृति विराजमान है, उसकी भावनाएं दूषित होती हैं, चिंतन विकृत होता है, व्यक्तित्व के अंदर दुष्प्रवृत्तियाँ आकर के विराजमान होती है, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर हम लोग एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दुष्ट बनता, पापी बनता, अपराधी बनता, प्रेत बनता, पशु बनता, पिशाच बनता देखते हैं। एक संभावना हमारे जीवन के अंदर वो विद्यमान है जो हमें पाप, पतन और पराभव की खाइयों की ओर लेकर के जाती है। और एक संभावना मनुष्य के जीवन के अंदर वो विद्यमान है जहाँ पर यदि चिंतन प्रकाशित होता है, भावनाएं उज्ज्वल होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर सदाशयता, मानवता आकर के विद्यमान होते हैं, तो उसी मनुष्य के व्यक्तित्व को एक ईश्वर बनने से, परमात्मा बनने से, महामानव बनने से, महापुरुष बनने से कोई रोक नहीं पाता है। पर उस संभावना को साकार करने के लिए हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक आत्मबल का होना, एक आत्मविश्वास का होना अनिवार्य हो जाता है। इस संसार में यदि किसी को सबसे बड़ी पूंजी कोई मिल सकती है, सबसे बड़ा उपहार कोई मिल सकता है और सबसे बड़ी संपदा कोई मिल सकती है, तो उसको हम एक ही कह कर के आंक सकते हैं, वो है हमारे कदमों के प्रति विश्वास, हमारे अपनी संभावनाओं के प्रति विश्वास। यदि हमारे मन में हमारी योजना के प्रति, गुरुदेव के प्रति, अपने कदमों के प्रति, अपनी संभावनाओं के प्रति, अपने संकल्प के प्रति एक विश्वास आकर के विराजमान होता है, एक ऐसा आत्मबल हमारे व्यक्तित्व के अंदर जन्म लेता है जो हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम जिधर भी बढ़ेंगे उधर सफलता को, शिखर को छू करके आएंगे, तो फिर वो क्रांति संभव हो पाती है जिसकी ओर चलने का इशारा परम पूज्य गुरुदेव करते हैं। और यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हम में से प्रत्येक को वो संभावना, वो सौभाग्य न जाने एक बार नहीं कितनी बार प्राप्त हुआ है। हमारे जीवन के अंदर शायद ये सबसे बड़ा उपहार हो सकता है कि व्यक्ति को वो आत्मबल मिल सके जिस ओर चलने का इशारा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। हर व्यक्ति के अंदर वो संभावना विराजमान है जो यदि अपने संपूर्ण स्वरूप में साकार हो पाती है तो व्यक्ति को उन संपदाओं से, उन विभूतियों से, उन शक्तियों से लबालब भर देती है जहाँ पर मानवीय यात्रा का अंतिम शिखर कहा गया है। आप सोच करके देखें कि व्यक्ति यदि निर्जन राह पर चलता हो और उसको एकदम से उसके संगी साथी आकर के मिल जाएं, तो ऐसे में कितना भी व्यक्ति मन में भयभीत महसूस करता होगा, मन एकदम निश्चिंत हो जाता है। अंधेरी राह पर गुजरने पर यदि दूर से एक टिमटिमाता दिया दिख जाता है, एक बल्ब चमकता दिख जाता है, तो व्यक्ति के मन में निर्भयता और निश्चिंतता अपने आप आ जाते हैं। और एक छोटे से बच्चे को यदि माता पिता की उंगली ही पकड़ में आ जाती है तो बच्चा एकदम अपने आप को निश्चिंत महसूस करता है। और हम लोगों को तो सौभाग्य मिला कि हमारे हाथ में पूज्य गुरुदेव की और वंदनीय माता जी की उंगली आ गई। जिसके हाथ में वो उंगली आ गई उसके मन में हर तरह की निर्भयता, निडरता और निश्चिंतता आ जाती है। और जिसको गुरुदेव के ऊपर भरोसा आ गया उसको अपने ऊपर भरोसा आ जाता है, और जिसको अपने ऊपर भरोसा आ गया उसके ऊपर पूरी दुनिया को भरोसा आ जाता है। आप जरा सोच करके देखें कि आप यदि ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसको अपनी सर्जरी के ऊपर भरोसा ही नहीं हो, तो उसकी ऑपरेशन टेबल पर कौन लेटने वाला है। व्यक्ति जाता उसी के पास है जिसको अपने किए के ऊपर और अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है। और जिसको अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है वह ईश्वर पर भरोसा कर पाता है, और जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो अपने पे कर पाता है, और जो दोनों पे कर पाता है उसके ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। इस संसार में
युवा होने का जो पहला मंत्र है वो इसी आधार पर शुरू होता है कि हमारे हृदय में वो आत्मबल संपन्न व्यक्तित्व जन्म ले सके, जिसके आधार पर दुनिया के सारे शिखरों को छू पाना संभव हो पाता है। और आज के दिन हम लोग उसी चिंतन को यहाँ से ले जाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जब बात आत्मबल की आती है, जब बात अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व में, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर आत्मविश्वास को जगाने की आती है, तो सबसे पहले तो हमें उस सौभाग्य के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है जो मनुष्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो पाया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।